कैलकुलेट दी डिफ्लेक्शन एट बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, दोनों में ही हमें डिफ्लेक्शन भी फाइंड आउट करना है और स्लोप भी फाइंड आउट करना है फॉर द गिवन बीम। ठीक है, हालांकि यहाँ पे 4 पॉइंट है जो बीम है, इन 4 पॉइंट में क्या फाइंड आउट करना है, चारों के चारों पॉइंट पे हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है और स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाय यूजिंग कॉन्जुगेट बीम मेथड। ई का वैल्यू दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के वैल्यू दिए हुए हैं और आई की वैल्यू दिए हुए हैं। ये जो बीम है इसमें देखो 2 लोड है, एक 150 किलो न्यूटन और एक 300 किलो न्यूटन। और देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ए से बी, फिर बी से सी एंड सी से डी, तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। ठीक है, चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सेक्शंस है। पहले हम लोग क्या बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमें पहले क्या करना है, हमें पहले रिएक्शंस निकालना है। ये जो बीम है इसमें हमें रिएक्शंस निकालना है पहले। तो रिएक्शंस निकालने के लिए क्या करोगे, पहले नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे 200 वैल्यू आ गए और यहाँ पे 200 नहीं, सॉरी 2000 वैल्यू आएगी। ठीक है, और यहाँ पे 2500 वैल्यू आ रहा है। जब 2000 और 2500 वैल्यू आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या, मल्टीप्लाई करने के बाद रिएक्शन एट ए इंटू 10 और रिएक्शन एट डी इंटू 10। उसके बाद देखो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज है तो हम कैसे निकालेंगे इसको, एम बाई ई आई डायग्राम बनाएंगे। एम बाई ई आई डायग्राम बनाने के टाइम पे देखो मोमेंट 2000 डिवाइडेड बाई ई इंटू आई। अब आई की वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या है, सिंगल आई है, मतलब 1 आई है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो वही वैल्यू आएगा। अब बी सेक्शन में देखो, बी टू सी में 3 आई है, तो 2000 डिवाइडेड बाई 3 आई जब करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 666.67 डिवाइडेड बाई ई आई हो जाएगा। फिर उसके बाद सी पॉइंट के इस तरफ में क्या है, देखो जो सी पॉइंट में वैल्यू है वो क्या है, 25000 है। 25000 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो ये वैल्यू आएगा। ठीक है, ये 25000 डिवाइडेड बाई 3 आई करोगे तो हम लोग के पास ये वैल्यू आएगा। उसके बाद नेक्स्ट 25000 डिवाइडेड बाई क्या है, ये वैल्यू 2 आई करोगे तो ये 1250 डिवाइडेड बाई ई आई आ जाएगा। फाइनली क्या करना है, जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेक्शन वाइज हमें डिवाइड करके फाइंड आउट करना है। ये हो गया हम लोग का एम बाई ई आई डायग्राम। ठीक है, मोमेंट बाई फ्लेक्सुरल रिजिडिटी डायग्राम। ठीक है, ये हो गया कॉन्जुगेट बीम, इसमें सपोर्ट्स हम लोगों ने प्लेस कर दिया। ये हो गया कॉन्जुगेट बीम, क्लियर है। रिएक्शन एट ए प्लस रिएक्शन एट बी इज इक्वल टू 450 किलो न्यूटन। फिर समीशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। तो इससे हम लोग के पास रिएक्शन एट ए और रिएक्शन एट बी का वैल्यू आ रहा था 250 और 200 किलो न्यूटन। ठीक है, उसके बाद जब हम लोगों ने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मोमेंट हम लोगों का वैल्यू आ रहा था, यहाँ पे मोमेंट आ जाएगा 2000 और यहाँ पे मोमेंट आ जाएगा 2500, क्योंकि रिएक्शंस का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे रिएक्शंस आ रहे हैं 200 और यहाँ पे, और डी पॉइंट में रिएक्शंस का वैल्यू आ रहा है 2500, 250 आ रहा है। तो मोमेंट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो गया, यहाँ पे 2500 हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कॉन्जुगेट बीम के लिए। ये जो कॉन्जुगेट बीम है इसका रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे वर्टिकल एट ए एंड वर्टिकल एट डी। वर्टिकल एट ए और वर्टिकल एट डी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों की रिएक्शंस क्या होगा, वर्टिकल एट ए और वर्टिकल एट डी विल बी इक्वल टू, जितने भी टोटल ट्राइंगल्स है सभी का एरिया हम लोग सम अप करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो सभी का एरिया क्या हो गया, देखो एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4। पहले का एरिया क्या है, ट्राइंगल है, हाफ इंटू लेंथ क्या हुआ है 10 इंटू हाइट है 2000 बाई ई आई, ये पहले का एरिया हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे दूसरे का एरिया। दूसरा क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसकी हाइट है 666.67 बाई EI और लेंथ है 10, ठीक है। सो 666.67 डिवाइडेड बाई EI इंटू 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड के एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तीसरे का एरिया क्या है, देखो जो तीसरा फिगर है उसका एरिया क्या होगा, ट्राइंगल है एक, तो ट्राइंगल के एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। बेस क्या होगा, ये लेंथ है दिया हुआ 10 मीटर और हाइट क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक हाइट है 833.33 और यहाँ से यहाँ तक हाइट है 666.67, दोनों माइनस कर देंगे तो ये हाइट आ जाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने क्या किया, हाफ इंटू 10 इंटू माइनस किया तो आ रहा है वैल्यू 166.67 बाई EI। उसके बाद जो लास्ट वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है 10 इंटू 1250 बाई EI। फिर फाइनली टोटल रिएक्शंस का वैल्यू क्या आ रहा है, VA प्लस VB इक्वल टू VA प्लस VD है ये, ठीक है, इक्वल टू 23750 डिवाइडेड बाई EI। उसके बाद नेक्स्ट फिर से हमें फाइंड आउट करना है वर्टिकल एट A एंड वर्टिकल एट D। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट एट A फाइंड आउट करेंगे। ये जो डायग्राम है इसमें फिर से हम लोग मोमेंट एट A फाइंड आउट करेंगे। तो मोमेंट एट A फाइंड आउट कैसे करेंगे, जो पहले का एरिया है इनटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस, जो पहले का एरिया है इनटू इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस क्या होगा, 2/3 ऑफ 10, ये 10 मीटर है टोटल, तो 2/3 ऑफ 10 हो गया। फिर दूसरे फिगर का जो भी सेंट्रोइड है, यहाँ से लेके सेंट्रोइड से लेके A पॉइंट तक डिस्टेंस क्या होगा, 10 प्लस 10/2, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे का एरिया के साथ। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है जो तीसरा ट्राइंगल है उसका एरिया इनटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस अप टू A पॉइंट क्या हो जाएगा, A से B तक 10 है, 10 मीटर है, और B से C का सेंट्रोइड ये जो है ये कितना होगा, 2/3 ऑफ 10, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 10 प्लस 2/3 ऑफ 10 कर देंगे थर्ड नंबर फिगर के एरिया के साथ। उसके बाद जो फोर्थ के एरिया है इसका सेंट्रोइड से लेके A तक डिस्टेंस क्या होगा, 10 प्लस 10 प्लस 1/3 ऑफ 10, मतलब यही है कि सभी के एरिया के साथ हमें सेंट्रोइडल डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना है और डिस्टेंस जो है ये A पॉइंट तक हम लोग को रखना है, सेंट्रोइड से लेके A तक डिस्टेंस रखना है। तो उससे हम लोग के पास वैल्यू क्या आ रहा है, देखो ये हो गया A के एरिया, देखो यहाँ पे लिखा है A के एरिया, पहले फिगर का एरिया इंटू 2/3 ऑफ 10 किया डिस्टेंस, फिर दूसरे का एरिया इंटू 10 प्लस 10/2 15, फिर तीसरे का एरिया इंटू 10 प्लस 2/3 ऑफ 10, फिर फोर्थ का एरिया क्या हो जाएगा, फोर्थ की एरिया इंटू 10 प्लस 10 प्लस 1/3 ऑफ 10, तो 23.34। तो दिस वन इज इक्वल टू RD इंटू 30। RD इंटू 30 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोमेंट एट A फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर मोमेंट एट A फाइंड आउट कर रहे हैं तो वर्टिकल एट, ये मैंने RD लिखा हूँ, ठीक है, ये आप लोग लिखना VD, ठीक है, या तो रिएक्शन एट A या तो वर्टिकल एट D। वर्टिकल एट D इंटू टोटल डिस्टेंस 30, तो ये वैल्यू हो जाएगी वर्टिकल एट D इंटू 30, या तो रिएक्शन लिखना या तो वर्टिकल लिखना, दोनों ही सेम है। तो वर्टिकल एट D इंटू 30, तो वर्टिकल एट D का वैल्यू क्या आ रहा है, फिर अभी नेक्स्ट ये सॉल्व करने के बाद हम लोग के पास वैल्यू आ रहा है 10880 बाई EI किलो न्यूटन, और रिएक्शन और वर्टिकल एट A का वैल्यू आ रहा है
किससे माइनस करना होगा, टोटल से हमें माइनस करना होगा वर्टिकल एट डी। वी ए और वी डी का वैल्यू क्या आ रहा है 23750, ये टोटल वैल्यू है। टोटल से हम लोग जब माइनस कर देंगे वर्टिकल एट डी का वैल्यू, मतलब टोटल से हम लोग इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास वर्टिकल एट ए का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, वर्टिकल एट ए का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद तो फाइनली क्या हो गया, रिएक्शन एट ए विल बी इक्वल टू थीटा एट ए, ये सभी को पता है। और रिएक्शन एट डी इज इक्वल टू थीटा एट डी पॉइंट, मतलब ए और डी पॉइंट में हम लोग के पास स्लोप के वैल्यू आ चुका है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ इस क्वेश्चन में योंग्स मॉडुलस के भी वैल्यू दे के रखा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी वैल्यू दे के रखा है। देखना मैं दिखा रहा हूँ, अभी दोनों ही वैल्यू दे के रखा है। देखो यहाँ पे योंग्स मॉडुलस भी दे के रखा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे के रखा है। ये दो वैल्यू मैंने जब सब्सटीट्यूट किया तो हम लोग के पास फाइनली जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 3.2175 रेडियन। उसके बाद थीटा एट डी इज इक्वल टू वर्टिकल एट डी है, इसमें भी मैंने ई और आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट किया तो वैल्यू आ रहा है हम लोग के पास 2.72 रेडियन। उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्लोप एट डी पॉइंट, स्लोप एट बी पॉइंट में फाइंड आउट करना है। तो स्लोप एट बी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा हमें, देखो ये डायग्राम है, यहाँ पे हमें बी पॉइंट में स्लोप फाइंड आउट करना है। तो बी पॉइंट में अगर स्लोप फाइंड आउट करना है तो यहाँ इस पॉइंट में मुझे शियर फोर्स चाहिए। अगर इस पॉइंट में मुझे शियर फोर्स चाहिए तो क्या करोगे, मतलब यहाँ से मैं या तो राइट का फुल सेक्शन एज्यूम करूंगा या तो लेफ्ट के फुल सेक्शन एज्यूम करेगा, दोनों तरफ से हम लोग शियर फोर्स निकाल सकते हैं। तो मैं जो इजियर सेक्शन है मतलब लेफ्ट का फुल सेक्शन एज्यूम किया और बाकी सेक्शन को मैंने हटा दिया। अब देखो वर्टिकल लोड कौन, लेफ्ट आपकी साइन क्या है, मैंने बताया था लेफ्ट आप पॉजिटिव और लेफ्ट डाउन निगेटिव। तो ये लेफ्ट के अपवर्ड फोर्स है जो कि VD है, तो VD हम लोगों का पॉजिटिव होगा, माइनस ऑफ क्या होगा, ये जो ट्राइंगल के जितने भी लोड है ये कैसे एक्ट हो रहे हैं, डाउनवर्ड हो रहे हैं। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है ये डाउनवर्ड हो रहे हैं, तो इसको माइनस कर देना VD से, तो ये आ जाएगा शियर फोर्स एट दी बी पॉइंट। देखो अभी 12870 ये हो गया वर्टिकल एट ए माइनस ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल फर्स्ट कर दिया डिवाइडेड बाय ई आई, ई का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया और आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, तो हम लोग के पास जो भी वैल्यू आ रहा है 7.175 इंटू 10⁻⁻1 रेडियन आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है थीटा एट सी पॉइंट। अभी सी पॉइंट में हमें अगर स्लोप चाहिए तो सिमिलरली सेम प्रोसीजर है। अब देखो हम थीटा सी पॉइंट में हम लोग स्लोप फाइंड आउट करेंगे। अगर सी पॉइंट में स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो ईजियर सेक्शन कौन सा है, ये हटा देंगे, ये ईजियर सेक्शन है। तो राइट के अपवर्ड क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ VD, और ये जो ट्राइंगल है फोर्थ ट्राइंगल उसके एरिया क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इससे हम लोग के पास वैल्यू आ जाएगा स्लोप एट शियर फोर्स एट सी पॉइंट विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शियर फोर्स एट सी पॉइंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा एट सी पॉइंट। तो फाइनली हम लोगों के पास जो वैल्यू है थीटा एट सी पॉइंट, ये माइनस में आ रहा है क्योंकि वर्टिकल एट डी का वैल्यू क्या है, निगेटिव है, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल पॉजिटिव है, तो ये -1.16। माइनस का मतलब क्या है, जो स्लोप बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और प्लस का मतलब है स्लोप जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, जो एंगल है वो क्लॉकवाइज होगा और एंगल वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। उसके बाद डिफ्लेक्शन एट बी पॉइंट फाइंड आउट करना है। बी पॉइंट में मुझे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। देखना अभी बी पॉइंट में मुझे डिफ्लेक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे मुझे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मुझे बेंडिंग मोमेंट चाहिए। अब बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए दोनों तरफ से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे शियर फोर्स मैंने फाइंड आउट किया,
तो ये क्रिटिकल ये ज़्यादा टफ हो गया तो मैं लेफ्ट के सेक्शन लूँगा। सो वर्टिकल एट ए इंटू डिस्टेंस करना है, यहाँ तक 10 है तो वर्टिकल एट ए इंटू 10, फिर से ये जो एरिया है इसका सेंट्रॉइड इंटू क्या हो जाएगी 1/3 ऑफ 10 मीटर। तो यहाँ ये जो बी पॉइंट है इसमें मेरे पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगा। अब देखो वर्टिकल एट ए इंटू 10 ये कैसे घूम रहा है, बी पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज घूम रहा है और जो पॉजिटिव है, और ये जो ट्राइंगल के एरिया है वो जो कि डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब माइनस ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इनटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस। ये सेंट्रोइडल डिस्टेंस क्या होगा 1/3 ऑफ 10 मीटर। डिफ्लेक्शन एट बी पॉइंट देखो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है। सो देखो ये हो गया वर्टिकल एट ए, सो वर्टिकल एट ए इंटू 10 माइनस ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इंटू 1/3 ऑफ 10। तो इससे वैल्यू आ रहा है 5,95366.67 बाई ई आई की मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया तो वैल्यू आ रहा है 23.84 mm। उसके बाद नेक्स्ट सी पॉइंट में मुझे फाइंड आउट करना है। सिमिलरली दूसरे साइड से मैं निकालूंगा इसको। अब देखो सी पॉइंट में मुझे फाइंड आउट करना है बेंडिंग मोमेंट, तो ये वाला सेक्शन क्रिटिकल हो ज़्यादा टफ हो गया तो इससे नहीं करेंगे, इस तरफ से करेंगे। तो इस तरफ से करना है तो वी डी इंटू क्या हो जाएगी, वी डी इंटू 10 मीटर माइनस ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल नंबर 4 इंटू 1/3 ऑफ 10 मीटर। देखो वी डी इंटू 10 माइनस ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इंटू 1/3 ऑफ 10 मीटर, तो ये वैल्यू आ रहा है। ई आई का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से 21.99 वैल्यू आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट उसके बाद